जलीय अंश के साथ चावल का भी बहुत संबंध है। किसानों को पता होगा कि चावल पकने में सबसे ज्यादा पानी लगता है। जो किसान हो तो हाथ ऊपर करो। क्या मैं सही हूं? चावल पकने में सबसे ज्यादा जल लगता है, ठीक है ना। गेहूं में भी कम, ज्वार में भी कम, जौ में भी कम, मूंग में भी कम, पर चावल में सबसे ज्यादा पानी लगता है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पानी में पकने वाला भी चावल होता है। चावल की फसल भी ज्यादा पानी में होती है और चावल को पकने में पानी भी ज्यादा लगता है, बाकी दूसरे धान पकाने की अपेक्षा। तो आज खीर बनाकर खाते हैं। चावल और दूध और चंद्रमा दोनों तीनों सफेद है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा को, मन की शक्ति को। आपको पता होगा कि जब हम हवन करते हैं तो यज्ञ में मिठाई के तौर पर या हविष्यान के तौर पर केवल एक ही धान चलता है, दूध और चावल। हविष्यान यज्ञ का भोजन, यज्ञ देवता का भोजन ही एक है और उसका नाम है खीर। किया होगा ना आपने यज्ञ। तो कितनी सारी चीजें हमारी जुड़ी हुई है मन के साथ। यज्ञ भी जब हम करते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उसका भी संबंध है ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होना। मन की चंचलता कम होके जब हम यज्ञ पुरुष का आवाहन करते और उसका विसर्जन करते, उसको भोग लगता है, तब भोग लगता है हविष्यान। वो भोग भी खीर का लगता है। इसके भी विधान है, शास्त्रों में विधान है। तो चावल और दूध ये सबसे पवित्र चीजें मानी जाती है और हमारे मन की निर्मलता के लिए, हमारे शरीर की शुद्धि के लिए नवरात्रि में भी आप देखो तो खीर, मीठा, नमक नहीं, मीठा ज्यादा खाने में आता है, दूध और फल खाते है ना, अनाज का त्याग करते। तो मन और दूध, मन और चावल, मन और चंद्रमा आपस में कनेक्टेड है। अब ये तो हुई शरीर की बात, पर ये हमारे आंतरिक जगत, आंतरिक विकास की बात ये हुई कि जब एक व्यक्ति को प्रेम हो जाता है किसी व्यक्ति से, तो उसमें कम से कम दिमाग, कम से कम बुद्धि और कम से कम मन दौड़ता है, क्योंकि वो एक में आके अटक जाता है। उसकी सुई एक ही व्यक्ति पर अटक जाती है और वो है उसका प्रेम, ठीक है। उसी के बारे में सोचता है, खाते भी उसी के बारे में सोचता है, सोते भी उसी के बारे में सोचता है, जागते भी उसी के बारे में सोचता है। उसके अलावा उसे दूसरी किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं होता। वो चित्त समाहित हो जाता है जिस व्यक्ति का प्रेम किसी एक व्यक्ति या किसी वस्तु में अटक जाता है, ठीक है। सिमट कर दुनिया वो हो जाती है जिसको आप प्रेम करते हो, ठीक है। पर क्या वो प्रेम सच्चा है? अगर सच्चा होता तो बदलता नहीं, सच्चा होता तो टूटता नहीं, सच्चा होता तो धोखा नहीं मिलता, पर मिलता है। जिससे भी आप प्रेम करते हो धोखा मिलता है, ठीक है। जो सांसारिक मनुष्य, उनकी बात है। यहां आपकी सारी वृत्तियां एकत्रित होके कृष्ण में चिपक गई। आपका जब समाज वो हो गया, जब आपकी वृत्तियां वो हो गई, जीवन वो हो गया, दिन वो हो गया, रात हो गया, तो आप गोल गोल तो वहीं घूमोगे ना। तो ये रास ही तो है। और क्या है, जब आप सबको छोड़कर एक में चिपक जाओ तो आप उसका रास कर लेते हो। बहुत स्वाभाविक है ना। जैसे आप एक व्यक्ति के प्रेम में पड़ते हो तो आपकी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, उसके गोल गोल ही घूमते हो आप, उससे बाहर नहीं जाते, ठीक है। तो यहां पर जब आपकी असली प्रेमास्पद की और सारी वृत्तियां आके चिपक जाती है, तब आपका रास शुरू हो जाता है। और वही परमात्मा के साथ रास, रासेश्वर
जगत नियंता के साथ हमारी वृत्तियों का रास जन्म मृत्यु को छोड़ने वाला रास।